एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में आज हम देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे। देवेंद्र नाथ टैगोर जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, तो आपको देखने को मिलेगा जब 1833 में राजा राम मोहन रॉय की डेथ हुई ब्रिस्टल में, तो उसके बाद में ब्रह्मो समाज को लीडरशिप नहीं मिली और इस समय ब्रह्मो समाज की पॉपुलैरिटी कुछ हद तक इफेक्टेड रही राम मोहन रॉय की डेथ के वजह से। तो इस समय देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर फोरफ्रंट पे आएंगे और वो ब्रह्म समाज को लीडरशिप देंगे। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में एक सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने एस्टैब्लिश की थी। दैट रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन वाज तत्वबोधिनी सभा। तो 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा को एस्टैब्लिश किया था। ईयर वाज 1839 when he established तत्वा बोधिनी सभा। तो तत्वबोधिनी सभा को इन्होंने इस्टेब्लिश किया। ठीक है, ये भी बंगाल से आने वाले एक सोशल रिफॉर्मर हैं जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स दोनों की तरफ, यानी सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स दोनों की तरफ अपना योगदान देंगे, लेकिन ज़्यादातर प्राइमरीली ही वॉज ए रिलीजियस रिफॉर्मर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो तत्वबोधिनी सभा जो है इन्होंने इस्टेब्लिश की और इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि 1842 में ही ज्वाइंट ब्रह्मो समाज। और ब्रह्मो समाज जब इन्होंने ज्वाइन किया अंडर देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑल द मेंबर्स ऑफ तत्वबोधिनी सभा दे ज्वाइंट ब्रह्मो समाज। तो 1842 में ऑल मेंबर्स ऑफ तत्वबोधिनी सभा अंडर देवेंद्र नाथ टैगोर दे ज्वाइंट ब्रह्मो समाज। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर जो है बहुत ज़्यादा रिलीजियस रिफॉर्म्स पे फोकस करेंगे और इस समय आपको देखने को मिलेगा कि बंगाल के प्रोविंस में इन्होंने क्या किया, बहुत सारी ब्रांचेस ब्रह्मो समाज की इस्टेब्लिश की। ठीक है, व्हाट ही डिड, ही established several branches of ब्रह्मो समाज, several branches of ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज की बहुत सारी ब्रांचेस इन्होंने एस्टेब्लिश की इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल। ये चीज़ देखने को मिलेगी। एंड आफ्टर सम ईयर्स ही वॉज ज्वाइंड बाय अनदर ग्रेट रिफॉर्मर हुज नेम वॉज केशव चंद्र सेन। तो इसके बाद में हमने पढ़ना है केशव चंद्र सेन के बारे में। ठीक है, जो कि प्राइमरीली एक सोशल रिफॉर्मर हैं। ठीक है, वो भी बंगाल से ही आते हैं। तो देखिए जिस समय सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो आई, तो इनिशियली जो भी ज़्यादातर रिफॉर्मर्स आपको देखने को मिलेंगे वो बंगाल के ही प्रोविंस से देखने को मिलेंगे। तो इस समय हम जिन रिफॉर्मर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हिज नेम वाज केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन क्या करते हैं, इन 1858 ही ज्वाइंट ब्रह्मो समाज। इन्होंने भी ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया। इन्होंने भी ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया और आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया अलोंग विद हिज फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स के साथ में। जिस तरह देवेंद्र नाथ टैगोर भी अपने फॉलोअर्स के साथ में जो उन्होंने तत्वबोधिनी सभा बनाई थी, तो वो सारे के सारे उनके मेंबर्स तत्वबोधिनी सभा के, यानी देवेंद्र नाथ टैगोर के सारे फॉलोअर्स जो हैं वो ब्रह्मो समाज ज्वाइन कर लेते हैं 1842 में। तो 1858 में केशव चंद्र सेन जो हैं वो अपने फॉलोअर्स के साथ में ब्रह्मो समाज जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। अब दोनों, जब देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन दोनों लीडर्स रहेंगे ब्रह्मो समाज में, तो दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन दोनों के बीच में क्यों आया, इसके पीछे का कारण क्या था कि जो देवेंद्र नाथ टैगोर और दूसरी तरफ केशव चंद्र सेन जो हैं, ये दोनों लीडर्स जो हैं दे वर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स, बट देवेंद्र नाथ टैगोर
हैड फोकस ऑन रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो देवेंद्रनाथ टैगोर का फोकस किस चीज पे था? ही हैड फोकस ऑन रिलीजियस रिफॉर्म्स, वाइल केशव चंद्र सेन का ज्यादा फोकस था चाइल्ड मैरिज के खिलाफ में कैंपेन चलाना। दैट मीन्स ही वॉज प्राइमरीली ए सोशल रिफॉर्मर। दैट मीन्स सोशल रिफॉर्म्स पे इनका ज्यादा इंफेसिस रहेगा। वन वॉज देवेंद्रनाथ टैगोर, अदर वॉज केशव चंद्र सेन। दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि केशव चंद्र सेन जो हैं ही अलॉन्ग विद हिज फॉलोअर्स लेफ्ट ब्रह्म समाज इन 1865। इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण ही लेफ्ट ब्रह्म समाज को ये छोड़ देते हैं 1865, और इसके बाद में ये एक अपनी ही रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो इन्होंने क्या किया? ही इस्टेब्लिश्ड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया along with his followers in the year 1866। तो 1866 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं केशव चंद्र सेन की। इन्होंने अपनी एक रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन 1866 में इस्टेब्लिश की। दैट रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन वाज ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, क्योंकि इनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया इनका किसके साथ में? देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ में। तो ऐसे में आपको देखने को मिलेगा आफ्टर दिस ही लॉन्च्ड ए स्ट्रॉन्ग कैंपेन अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। इसके बाद में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इन्होंने क्या किया? ही लॉन्च्ड स्ट्रॉन्ग कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट इन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाया, जिसकी वजह से ब्रिटिश अथॉरिटीज गॉट प्रेशराइज्ड, और ब्रिटिश अथॉरिटीज पहली बार एक लेजिस्लेशन लेकर के आएंगे चाइल्ड मैरिज के ऊपर। तो ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश अथॉरिटी गॉट प्रेशराइज्ड, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया। जब इतना प्रेशर बिल्ट किया इन्होंने, ब्रिटिश अथॉरिटी एनेक्टेड ए लेजिस्लेशन ऑन चाइल्ड मैरिज। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इनके प्रेशर के चलते ब्रिटिश अथॉरिटी एनेक्टेड ए लेजिस्लेशन, एक कानून लेकर के आते हैं, लेजिस्लेशन ऑन चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज के ऊपर, बाल विवाह के ऊपर वो एक कानून लेकर के आते हैं। दैट वाज नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट। तो ये नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो लेकर के आएगी ब्रिटिश अथॉरिटी इन 1872। ये चीज याद रखनी है, पहली बार ब्रिटिश अथॉरिटी चाइल्ड मैरिज के ऊपर कोई कानून लेकर के आएगी। दिस वाज द फर्स्ट लेजिस्लेशन ऑन चाइल्ड मैरिज एनेक्टेड बाय ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया। ब्रिटिश अथॉरिटी इंडिया में पहली बार चाइल्ड मैरिज के ऊपर कोई कानून लेकर के आएगी। दैट वाज नेटिव मैरिज एक्ट इन 1872। तो इन्हीं के प्रेशर के चलते ब्रिटिश अथॉरिटीज ने ये कानून बनाया, जहां पर इन्होंने लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए मैरिजेबल एज जो है वो रखी 14 ईयर्स, यानी 14 साल से बड़ी या 14 साल की लड़की की ही शादी हो सकती है, उससे छोटी लड़की की शादी नहीं हो सकती। यानी मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स वाज फिक्स्ड टू 14 ईयर्स। मिनिमम तो 14 ईयर्स होनी चाहिए, उससे कम नहीं होगी, या 14 से ऊपर होनी चाहिए या 14 होनी चाहिए। दैट वाज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, बट दिस एक्ट वाज नॉट एनफोर्स्ड इमीडिएटली। तो उसी समय ये एक्ट जो है वो एनफोर्स नहीं किया गया, और आगे चल करके देखने को मिलेगा कि ये केशव चंद्र सेन जो है ये अपनी ही बेटी की शादी करा देते हैं। एक माइनर बेटी इनकी कम एज में, 14 से कम की एज में अपनी बेटी की शादी करा देते हैं। यानी जिस चीज के खिलाफ में ये लड़ रहे थे, अल्टीमेटली वो चीज इन्होंने जब अपने ऊपर बारी आई कि वो एक एग्जाम्पल सेट करे, तो उन्होंने क्या किया? अपनी माइनर बेटी की शादी करा दी कूच बिहार के प्रिंस के साथ में। ही गॉट हिज ओन डॉटर मैरिड टू
प्रिंस ऑफ कूच बिहार। तो देखिए जब एग्जाम्पल सेट करने की बारी आई तो इन्होंने एक बहुत ही खराब एग्जाम्पल सेट किया। दैट मीन्स कि दूसरों के लिए ये कह रहे हैं कि माइनर्स की शादी नहीं होनी चाहिए, मैरिजेबल एज जो है गर्ल्स की वो मिनिमम 14 ईयर्स होनी चाहिए, लेकिन जब अपने ऊपर बारी आई तो इन्होंने अपनी छोटी यानी माइनर डॉटर की शादी करा दी कूच बिहार के प्रिंस के साथ में। इसलिए इनकी पॉपुलैरिटी जो है इनके फॉलोअर्स में वो बहुत ज़्यादा हद तक इफेक्ट हो जाती है और इनको छोड़ करके इनके फॉलोअर्स चले जाते हैं। सेवरल फॉलोअर्स लेफ्ट हिम। तो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स जो थे इसके उन्होंने इसको छोड़ दिया एंड दे इस्टेब्लिश्ड देयर ओन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ साधारण ब्रह्मो समाज इन 1878। तो 1878 में इसके अपने फॉलोअर्स उसको छोड़ करके एक और रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते हैं। दैट वाज साधारण ब्रह्मो समाज। ये 1878 की बात है जब इसके अपने फॉलोअर्स इसको छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया केशव चंद्र सेन ने, और उनके फॉलोअर्स उनको छोड़ करके जब चले जाते हैं वो जा करके एक अपना रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते हैं इनके फॉलोअर्स। तो वो रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन 1878 में इस्टेब्लिश की जाती है इन द फॉर्म ऑफ साधारण ब्रह्मो समाज। तो हमें देखने को मिलेगा कि समय समय पर ब्रह्मो समाज में डिविजन्स होते रहे, लेकिन फिर भी ब्रह्मो समाज ने जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स का ट्रेंड सेट किया था बंगाल में, वो दूसरे रिफॉर्मर्स ने भी उसको कैरी फॉरवर्ड किया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि हमारी वीडियोस आपको बहुत अच्छी लग रही हैं। जिस तरह से आज की वीडियो में हमने देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा और इनका रोल ब्रह्मो समाज में वो डिस्कस किया, और उसके बाद में केशव चंद्र सेन, ठीक है, उनका रोल ब्रह्मो समाज में, और बाद में जाकर के जब वो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाते हैं और बाद में जब अपनी माइनर बेटी की शादी करा देते हैं, उनके फॉलोअर्स उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं और वो साधारण ब्रह्मो समाज बनाते हैं। आई होप कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में डिस्कस करेंगे। वो ब्रीफ तरीके से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।